अगर वो क्वेश्चन हमने कर लिया तो भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तेरा भाई कर लेगा। ये समझ में आ गया तो भाई आप एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में सिंथेटिक डिवीजन मेथड आने के चांसेस ज्यादा है एंड उसी टाइप का थोड़ा बहुत घुमा के आया तो भी आप हैंडल कर लोगे। पॉलिनोमियल ये चैप्टर तो आपके एग्जाम्स में सेमेस्टर एग्जाम्स में आने वाला ही होगा, बट गाइस अगर आप चाहते हो कि क्या बताओ मुझे मैं इसका वन शॉट लेके आऊं या तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के साथ आपको एक स्पेशल वीडियो बनाओ, जो चीजें चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, वन शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भरा हुआ रहना चाहिए विद सॉल्यूशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। एंड गाइस अगर जिन बच्चों को पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखना है तो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इवन गाइस साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, फिर साइंस 2 हो गया, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बना है, बस भाई आपके देखने की देरी है। इवन एक सीरीज हमने अपने दूसरे चैनल पे स्टार्ट किया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि सेमेस्टर एग्जाम का पेपर कैसा होता है। आपको डेली मैं 1-2 पेपर का प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो इसीलिए उस वीडियो को जाके जरूर देखना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। उस पर ही कल से, आज से या कल से वो सीरीज चालू हो जाएगा जिसपे मैं 9th स्टैंडर्ड का एक दिन अलजेब्रा, ज्योमेट्री इस तरह के पेपर देने वाला हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखो गाइस हमें इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन करना है कि अगर वो क्वेश्चन हमने कर लिया तो भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तेरा भाई कर लेगा, भाई पटाख से मस्त तरीके से कर लेगा। तो कौन सा, जैसे सिंपल सी बात में अगर पहले एक्सरसाइज की बात करूं तो ज्यादातर बेसिक चीजें है गाइस, बेसिक चीजें। तो अगर आपने ओवरऑल ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, बस आप उसमें से 1-2 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि m3 के आगे कौन सा कोएफिशिएंट होता है वो पूछा हुआ है। फिर इसके बाद गाइस मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसलिए मैंने इसको बेसिक बोला है, ये आपको पता रहना चाहिए। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये समझ में आ गया तो भाई आप एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, बस इसको देख भी लोगे तो भी हो जाएगा। इसलिए ये एक्सरसाइज के लिए बेसिक देखना बहुत जरूरी है, मेरे वीडियोस को देखोगे तो काम हो जाएगा। देन गाइस अगला फिर से गए डिग्री, सब करने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा ये लास्ट के क्वेश्चन को जरूर एक बार देखना ना, बाकी सबका पावर कितना बस यही लिखना है, समझ में आ रहा है। फिर वही सेम चीज है गाइस, हाँ लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, जिसका पावर 1 होता है लीनियर होता है, जिसका पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक होता है, जिसका पावर 3 होता है क्यूबिक होता है। ओके, ये काम इसमें पता चल जाएगा, अगर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, अगर आपने समझ लिया बेसिक चीज आपको पता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, ये आपको गाइस आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते। इसलिए गाइस इसमें मैं सब नहीं बोलूंगा, ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो, देन कोएफिशिएंट के लिए भी ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लो, एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसीलिए सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो। एक बार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, सब कुछ गाइस लगभग सेम ही रहता है। बस मतलब देखोगे ना आप तरीका, अगर एक बार एक क्वेश्चन को समझ लोगे, तरीकों को समझ लोगे भाई, मतलब क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आया ना आप आराम से हजम कर लोगे, मतलब हजम कर लोगे, फटाफट कर लोगे। अब चलो आगे, इसके अंदर तो बस यही गाइस, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 3.2 में ऐड करना वैसे भी हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन ऐड करने का कर लो। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करूं तो इसका भी सेकंड क्वेश्चन कर लो। मल्टीप्लाई में गाइस फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको करके रखना चाहिए। देन डिवाइड के अंदर देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं। अगर जो बहुत स्कॉलर बच्चा होगा कि नहीं सर मुझे करना है तो वो क्वेश्चन एक बार देख सकता है, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन का बड़ा देख के डर जाते हैं। जो अलग क्वेश्चन होता है, जो सबसे अलग क्वेश्चन होता है उसको एक बार देखना चाहिए, तो पूरे एक्सरसाइज में सबसे अलग क्वेश्चन है। अब चलते आगे, वैसे वो सबको नहीं देखना, किसको देखना है मैंने बता दिया, जिसको आउट ऑफ का स्कोर करना है। अब गाइस प्रैक्टिस सेट 3.3, इसमें देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम लोग कोएफिशिएंट को लिखते हैं, फिर किस तरह से नंबर को नीचे निकालते हैं, फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड नंबर कैसे लिखते हैं, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर मैंने ये अपने वीडियोस के अंदर पूरा पैटर्न समझा है। मैं बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करो, मैं बोलूंगा पहला ही जाके देख लो। पहला अगर आपने देख लिया, दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, पहला एंड दूसरा, ये 2 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसा होता है। वैसे ज्यादातर एग्जाम्स में सिंथेटिक डिवीजन मेथड आने के चांसेस ज्यादा है, बट अगर आप चाहिए तो इसके साथ लीनियर डिवीजन मेथड भी दोनों क्वेश्चन का देख सकते हो, और दोनों चीजें एक बार आपने देख ली तो यहां आपको पूरे क्वेश्चंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड किस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके आगे 3.4, ये देखो ये पूरा एक्सरसाइज ना गाइस पुटिंग पे डिपेंड है। देखो यहाँ y के जगह पे 3√2 रखना है, फिर यहाँ x के जगह पे 0 रखना है,
एंड गाइस ये देखो यहाँ एक बार ए रखना है, एक बार माइनस ए रखना है, एंड गाइस दोनों को प्लस कर देना, और सेम यहाँ y के जगह पे 2 रखना है। मैं बोलूंगा गाइस पैटर्न सेम है, बट फिर भी आप थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, थर्ड वाला। अब अगला बोल रहा है इन सभी क्वेश्चंस में किसी में अगर कुछ डाउट है कि नहीं सॉल्व करना है, मेरे एक्सरसाइज में पूरा सब कुछ दिया हुआ है। अब 3.5 की अगर मैं बात करूँ गाइस, इसके अंदर भी सेम ही है, जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू दी है, बस कहीं कहीं रिमाइंडर थ्योरम उसको बोलते हैं, कहीं फैक्टर लिखा रहा है, बस फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। ऐसा अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है x-1 या x+1 इज द फैक्टर, क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना वो जो हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे वहां इक्वल टू आंसर 0 आना चाहिए। अगर इक्वल टू आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है। मैंने बोला इसीलिए अगर आप क्वेश्चंस के लॉजिक को समझोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, देखो पहला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, x के जगह पे ये सभी की वैल्यू पुट करनी है, देन फिर से गाइस ये देखो फिर से x के जगह पे 1 एक बार पुट करना, 0 पुट करना, -2, तो कोई भी एक एक क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। हाँ गाइस बस इस एक्सरसाइज के अंदर जहां a फाइंड करना है, जहां m फाइंड करना है, जहां ऐसा पूछा रहा है कि x-2 इज अ फैक्टर, ये सभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। जैसे भी मान लो ये वाला क्वेश्चन है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वैसे ही गाइस m इक्वल टू 2, m के जगह पे 2 रखना है और इक्वल टू 12 लिखना है, इक्वल टू 12 रखना है। ऐसा रखोगे तो आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। सेम गाइस देखो ये वाला जहां m फाइंड करना है, p के जगह पे देखो ये x के जगह -1 रखना है, x के जगह -1, x के जगह -1 और इक्वल टू 7 रख दो, फिर से गाइस इसमें m की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन m की वैल्यू ए वाली थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो आपको करना है। देखो फिर से रिमाइंडर थ्योरम बस नाम लिखा है कुछ नहीं, इसमें सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बस एक क्वेश्चन कोई भी कर लो। x+1 है ना, तो x = -1 ले लो और ये सभी की जगह पुट कर दो, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सेम वैसे ही देन देखो फिर से गाइस ये वाला देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये वाला क्वेश्चन जिस टाइप के भी आपको सॉल्व करना चाहिए। फिर ये देखो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, ओके ये देखो यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन x+3 इज अ फैक्टर, x+3 इज अ फैक्टर पूछा है, तो x+3 है तो x = -3 ले लो और -3 को x के जगह पुट करो, अगर आंसर 0 आता है तो x+3 इज अ फैक्टर, अगर आंसर 0 नहीं आता नॉट अ फैक्टर। ओके तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इसके अंदर गाइस हमें एक वैल्यू फाइंड करनी m की कि x-2 इज अ फैक्टर लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल में 0 हो जाएगा, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके जगह x के जगह पे क्या रखना है, x-2 है ना, तो x = 2 रखना है, -2 इक्वल के साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। ओके सो सेम गाइस देखो x+1 x = -1 ले लो, मतलब x+1 इक्वल की दूसरे साइड जाएगा तो -1 और x के जगह पे रख दो और बाकी कुछ नहीं गाइस। देखो फिर से वही यही वैल्यू यहाँ पुट करनी है सेम। हाँ ये वाला क्वेश्चन 13 का, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये 13 का। अब चलते आगे 3.6 में बोलूंगा इस स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चंस आपको करना, स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन और एक 5th क्वेश्चन अगर आपसे ट्राई हो सके तो करना है, पर स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन एंड ये 5th क्वेश्चन कर लेना। अब सेकंड में देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो सब बच्चों से होना पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, अब जाके मेरा वीडियो देखोगे तो समझ ही जाओगे। फिर भी अगर जिन बच्चों से ना हो तो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चंस कर लोगे, दोनों क्वेश्चन कर लोगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एग्जाम्स के अंदर सॉल्व करके जरूर आओगे। सो गाइस यहाँ मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताया कि अगर वो क्वेश्चंस आप करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एंड उसी टाइप का थोड़ा बहुत घुमा के आया तो भी आप हैंडल कर लोगे। दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, जनरली स्कूलों, ज्यादातर जगह पे स्कूलों के अंदर ही पेपर बनता है, तो टीचर जो जब ये चैप्टर करवाते रहते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में दिखाई देते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे सर टीचर ने तो ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा होमवर्क में दे दिया है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो सर ने बोला या टीचर ने बोला कि ये अपने से कर लेना, तो एकदम टेंशन आ गया सर। ऐसे मुझे बहुत सारा सुनने में आता है, बट बोलना चाहूंगा अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।